अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ टेस्टी डिलीशियस चना पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़ेदार सा चना पुलाव है। आज हम बनाएंगे हैदराबादी सीन का मशहूर चना पुलाव, देगी चना पुलाव। तो ये स्पेशल इसकी एक ख़ास बात है कि हम इसे देग वाले चावलों की तरह बनाएंगे। बहुत डिलीशियस है। ग्रीन रायते के साथ सर्व करेंगे। इस मज़ेदार से रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बिल्कुल देग वाले चावलों जैसा मज़ा आएगा। और बहुत डिलीशियस सी रेसिपी है। ईजी और आसान तरीके से आपको बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पतीला ले लेंगे। आप कढ़ाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं घी ऐड करूँगी। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं तकरीबन 3/4 कप घी ऐड करूँगी और हम इसे गर्म कर लेंगे। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरह से स्लाइसेस में काट के डाल दूँगी। प्याज को मिक्स करेंगे और हम इसे गोल्डन कर लेंगे। हमने इसे डार्क ब्राउन करना है क्योंकि हमने इसे फ्राई करना है। तो फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे डार्क ब्राउन सा कलर दे दिया है और देखिए कितना अच्छा सा और एक जैसा कलर हो चुका है। तो हम सारा प्याज अच्छी तरह से निकाल लेंगे। प्याज को निकालने के बाद हम इसे एक प्लेट में डाल के बिछा देंगे ताकि अच्छी तरह से क्रिस्पी सा हो जाए। और याद रहे कि यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करके प्याज निकालना है और इसमें चूल्हा बंद करके ही मसाले ऐड करने हैं क्योंकि देग वाले चावल बन रहे हैं और देगी खाने में चूल्हे बंद करके मसाले डाले जाते हैं और उसके बाद उसे ऑन किया जाता है। अब हम इसी ऑयल के अंदर टमाटर ऐड करेंगे। तो मैं इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड करूँगी। साथ ही अब मैं इसमें 2 हरी मिर्चों के पेस्ट बना लूँगी। साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल की है। कुछ साबुत मसाले डालेंगे। एक मैंने कड़ी पत्ता लिया है इसके अंदर। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े इसके अंदर ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 10 से 12 काली मिर्चें। और अब हम डालेंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून। मैंने इसे कूट लिया है साबुत इस तरह से। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ जिसे मैंने कूट लिया है मोटा। 1 टेबलस्पून खुश्क पिसा हुआ धनिया डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें नमक डालेंगे, या आप जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और ½ टीस्पून मैंने इसमें डाली है रेड चिली पाउडर। तो अब हमारे यहाँ पर मसाले सारे तैयार हो चुके हैं। मैंने चूल्हा भी अब ऑन किया है। तो अब यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के बाद हमने इसे तेज़ आंच पे पकाना है। तो तेज़ आंच पे पकाएंगे और ताकि टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए और मसालों की खुशबू जो आ रही है यहाँ पे आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत अच्छी और टेस्टी खुशबू आ रही है। तो अब हम यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाएं और टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको ओपन करेंगे और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बिल्कुल जैसे देग वाले चावलों की होती है वैसे ही इसकी खुशबू आ रही है। बहुत डिलीशियस सा हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा मसाला रेडी है। अब हम डालेंगे सफ़ेद चने जिसे मैंने सोडा लगा के बॉयल कर लिया था। और अब यहाँ पर ये बहुत नरम चना मैंने बॉयल कर लिए हैं। तो अब मैंने इसके अंदर यहाँ पे 1 पाव के करीब जो है ना वो चने लिए हैं, बॉयल करके मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अब हम 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही इसे मिक्स करेंगे ताकि चनों के अंदर ये सारा मसाला लग जाए और चनों के अंदर इसका फुल टेस्ट आ जाए। तो हमारे यहाँ पर बहुत मज़ेदार से जो है ना चने अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। और यहाँ पे ना मैं 5 से 7 अदद आलू बुखारे के दाने ऐड करूँगी। और मैंने इमली को भिगो लिया था, 1 टेबलस्पून इमली लेकर उसे मैंने भिगो के रख दिया था। और ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। पानी मैंने तकरीबन थोड़ा सा लिया है। तो अब हम अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और चनों के अंदर इमली और आलू बुखारे का जो खट्टापन है वो इतना अच्छा मज़ेदार सा आ जाएगा कि बहुत मज़ेदार से ना चावल हमारे तैयार हो जाएंगे। तो हमारे चने अच्छी तरह से पक चुके हैं इन मसालों के साथ। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैं इसके अंदर 3 से 4 गिलास पानी ऐड करूँगी और कवर करके हम इसे पानी को बॉयल आने देंगे। और यहाँ पर चावल जो है ना वो मैंने 2 गिलास लिए हैं। तो 3 से 4 गिलास पानी जो है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। तो चने तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं कि कितने गले हुए थे। तो यहाँ पर मैंने ना चने बहुत सॉफ्ट से ना गला लिए थे। और आप इसे पहले से जो है ना वो बॉयल करके रख सकते हैं, लेकिन कितने सॉफ्ट है। बॉयल करके रख सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब चावल बनाने होंगे ना तो झटपट बन जाएंगे। तो आपके यहाँ पर मैंने 2 गिलास चावल लिए जिन्हें मैंने भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए। और अब मैंने इसके अंदर ऐड करनी है। हल्का सा हमने हिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना कि चावल टूट जाए। आराम से हम इन्हें हिला लेंगे और एक बॉयल आने देंगे। यहाँ पर आप अपने नमक टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नमक टेस्ट करूँगी।
तो मुझे नमक थोड़ा कम लगा था तो मैंने और ऐड कर लिया। अब यहाँ पे चावलों को बॉयल आ रहा है तो साथ ही में इसमें 3 हरी मिर्चें साबुत ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और खुशबू भी आती है। तो यहाँ पे ना हमने इसे बॉयल आने देना है और इतना कि पानी जो है ना वो इसका ड्राई हो जाए। पानी देखें ड्राई हो चुका है और अब हम इसके अंदर यहाँ पे डालेंगे ज़र्दा रंग। तो मैंने 1 टेबलस्पून ज़र्दे का कलर जो है ना वो बना लिया था पानी के साथ ऐड करके। तो सारे चावलों में नहीं डालना क्योंकि देग वाले चावलों की फिर जो खूबसूरती होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी, तो सिर्फ सेंटर में थोड़ा सा डालना है। कवर करेंगे अब हम इसे और 10 मिनट के लिए हम दम पे चावलों को चढ़ा देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं एक काम करूँगी, अब मैं इसके अंदर कुछ फ्रेश चीज़ें डालूंगी जिससे बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून धनिया लिया फ्रेश, 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर पुदीना लिया है, 1 नींबू को मैंने इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही इसके अंदर जो हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन किया हुआ था वो मैं इसके अंदर सारा ऐड कर दूंगी। तो ये डिलीशियस से हमारे चावल इस तरह बहुत अच्छे तैयार होते हैं। तो अब हम इसे कवर करेंगे और 5 मिनट का मज़ीद दम लगा देंगे। तो 5 मिनट का मज़ीद दम लग चुका है और हमारे मज़ेदार टेस्टी डिलीशियस से देग वाले चावल रेडी हो चुके हैं। हैदराबादी सिंध का मशहूर देगी पुलाव है ये, चना पुलाव। तो बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। चावलों को थोड़ा रेस्ट देंगे 5 मिनट का चूल्हा बंद करने के बाद, ताकि चावल टूट ना जाए एकदम से। और अब आप देख रहे हैं कितने खिले खिले और ज़बरदस्त चावल बने हैं, बहुत डिलीशियस चावल बने हैं, बहुत मज़ेदार। सारे चावलों को एक दफ़ा से मिक्स कर लेंगे और हमें हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि टूट ना जाए। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स, तो कैसा लगा आपको मज़ेदार सा ये देगी पुलाव? बहुत डिलीशियस है, टेस्टी और यमी है। खुशबू इसकी बिल्कुल देग वाले चावलों जैसी आ रही है, कलर भी बिल्कुल वैसा है। तो बहुत मज़ेदार से चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। ग्रीन रायते के साथ इसे सर्व करें। ग्रीन रायते की वीडियो मैंने आपको बनानी सिखाई हुई है और मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, इसका लिंक अभी आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा। ग्रीन चटनी आपने किस तरह से बना सकते हैं। बहुत डिलीशियस सा बाइट मेरा रेडी हो चुका है, तो मैं इसे टेस्ट करती हूँ। बहुत यमी है, टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप अभी उठें और अभी बनाएं डिलीशियस इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर चैनल पे न्यू हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।